तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज क्लास 10th में। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के कुछ और एप्लीकेशन। तो कल की हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको जो है सिखाऊंगा कि किसी भी नंबर को हम कैसे बताएंगे कि वो किसी फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है। तो ये सॉल्व करने के लिए हमको, मतलब ये सीखने के लिए तो हमें एग्जाम्पल 2 को यूज़ करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा सीखने के लिए, और इससे पहले मतलब सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो गाइज चलो यह शुरू करते हैं, एग्जाम्पल 2 को स्टार्ट करते हैं सीखना। तो show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is equal to some integer। तो गाइस सिंपली जो हमारे ये बोल रहा है कि कोई भी ये दिखाओ, शो डेट कि कोई भी नंबर जो है पॉजिटिव ऑफ इवन इंटीजर, कोई भी जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है पॉजिटिव इवन इंटीजर, वो 2q की फॉर्म में होता है। और एवरी ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1। और कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो 2q plus 1 की फॉर्म में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर वेयर ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू आर एंड ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन आर। तो कल को हमने यही पढ़ा था कि जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता है कि वो a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। और जहाँ पर हमारा r ज़ीरो से बड़ा होता है और b r से बड़ा होता है। तो चलिए फिर एक बार देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन जो था। तो ये हमें फिर से आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस अब हमें इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए। यहाँ पे लिख देते हैं लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि कोई भी नंबर ए किस फॉर्म में होता है, बी क्यू प्लस आर के। और अब यहाँ पर हम b को 2 मान लेते हैं, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए और b इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 2q प्लस आर, यही मिल गया। और क्योंकि हमने b को 2 मान लिया और किसी इसको जो है एक पॉजिटिव ये नंबर जो था हमने इसको a मान लिया था। तो अब ये हमें क्या बोलता है, r, जहाँ पर r ज़ीरो से बड़ा हो सकता है और उसके बराबर हो सकता है बट b से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, पॉसिबल r हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे पास एक तो पॉसिबल रिमाइंडर ज़ीरो खुद ही है, यानी कि a इज़ इक्वल टू 2q। और एक हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर है a इज़ इक्वल टू 2q प्लस 1, क्योंकि 1 जो है b से छोटा है, यानी कि 2 से छोटा है। तो एक बार हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं 2q प्लस 1। तो अब गाइस हमारे पास जो है 2 टाइप के जो है नंबर आ गए, तो 2q और 2q प्लस 1। अब दुनिया में जो भी नंबर है वो इन दोनों फॉर्म में ही है, कोई सा भी नंबर ले लो वो इन दोनों के फॉर्म में ही होगा, इन दोनों के फॉर्म के अलावा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट ये इन दोनों की फॉर्म में होगा ही होगा। कोई भी नंबर इन फॉर्म में होगा ही, इन दोनों के अलावा फिर हो सकता है। हाँ, तो गाइज़ अब इन दोनों के अलावा हम कुछ और लिखेंगे 2q प्लस 2, 2q प्लस 3 नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है b वो 2 है और अगर वो 2 है तो हमें उससे छोटा लेना पड़ेगा। 2q प्लस 2 नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो बड़ा हो जाएगा या फिर उसके बराबर हो जाएगा। और 2q प्लस 3 नहीं ले सकते क्योंकि वो r जो है b से बड़ा हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसने बोल रखा है कि 0 के इक्वल रखना है और b इससे बड़ा रखना है बट b से छोटा रखना है। तो ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या आ गया, इंटीजर कोई भी a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2q प्लस आर। अब जहाँ पर हमारे पास क्या है 2q प्लस 0, यानी कि a इज इक्वल टू 2q। और दूसरा हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 2q प्लस आर, जहाँ पर हमारे पास a r मतलब 1 है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हो गया। ये दो नंबर, ये जो भी नंबर होगा वो इन दोनों के टाइप में ही होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a वो इन दोनों की टाइप में होगा, क्योंकि हमने a को कोई सा भी जो है कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर माना है, कोई सा भी इंटीजर, ये कोई सा भी नंबर ले लो। जैसे कि मैं a को 5 रख लेता हूँ तो वो किसकी फॉर्म में होगा, 2q, यहाँ पर हम क्या लेंगे 2 और प्लस 1, तो आ गया हमारा इसी फॉर्म में। जहाँ पर हमारा क्या था, 5 हमारा था a और 2 यहाँ पर 2 ही था, और 2 यहाँ पर जो दूसरा 2 है उसको हमने q रखा और यहाँ पर प्लस 1 आ गया।
और एक इसका भी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पर हमारे पास a इज इक्वल टू 2, और ये दूसरा वाला q यहाँ, दूसरा वाला 2 यहाँ पर q हो गया, और प्लस 0 यहाँ पर। फिर अगर हम 0 कुछ नहीं होता तो फिर हम इसको हटा देते हैं, तो फिर यही बात आ गई। तो गाइज़ ये था हमारा जो है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ये इतनी कमाल की बात हमें यूक्लिड ने बहुत ही मज़ेदार तरीके से बता रखी है। तो चलिए फिर अब हम इसे प्रूफ करेंगे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होता है, पॉजिटिव इवन इंटीजर इस फॉर्म में होता है, और कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस टाइप में होता है, इस फॉर्म में होता है। तो फिर हम इस कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो आप खुद दिमाग लगाओ। इवन मतलब क्या होता है? 2 से डिवाइड होने वाला। तो हमको इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, 2q/2। तो अब हमने इसे डिवाइड कर लिया है, तो फिर 2q/2 ऐसे ही होगा, और यहाँ पर q आ जाएगा। ये हमारा डिवाइड हो रहा है, दिस इज डिविजिबल बाई 2, सो दिस इज a1। 2q हमारा जो है a1 हो गया। 2q इज a1 बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2। अब दूसरा हमने जो ले रखा है 2q+1, 2a इज इक्वल टू 2q+1। अब हमें ये देखना है कि ये 2 से डिवाइड है। आप खुद दिमाग लगाओ, ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक और बार करके भी दिखा देता हूँ। 2q+1/2। अब गाइस 2 यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2 होता तो ये डिवाइड हो जाता, या फिर 4 होता है, 6 होता है तो डिवाइड हो जाता। बट यहाँ पर ये ऑड है, तो फिर ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो 2q+1 इज नॉट a1, that is odd because it is not divisible by 2। तो गाइज यहाँ पर हमारा बस इतना ही था, कुछ इससे ज़्यादा नहीं था। तो अगर आप इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, और ये आपको सीखना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और आप जो है इस टाइप के कुछ और एग्जांपल या फिर कुछ क्वेश्चंस चाहते हो तो आप जो है मेरे को कमेंट में बता दो, मैं आपको ज़रूर आपको क्या कहते हैं दूंगा। बट आप पूछो तो सही। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और बहुत शुक्रिया गाइस।